मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। बंधुओं, बड़ी सरलता से भगवान ने बता दिया है। सबके समीप है, नहीं प्राप्त होता इसलिए सबसे दूर है, सदैव सबके हृदय में स्थित है, सबका सुहृद है। सब तरह से उन्होंने कहा और वही परमात्मा आपके हृदय में सदैव स्थित है। आप उसको समझने का हमेशा अभ्यास करें। तो भगवान ने इस तरह से अर्जुन को कहा कि भाई मैंने क्षेत्र बताया, ज्ञान बताया और जानने योग्य उस परमात्मा को बताया। यदि कोई भी मेरा भक्त इस प्रकार से इस चीज को जान ले, इन तत्वों को जान लेता, क्षेत्र को जान ले, उस ज्ञान को जान ले और जानने योग्य उस परमात्मा को पाले, जान ले, तो वह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। जय विश्व बंधु। संपूर्ण गीता ज्ञान। तो वह इंद्र का पुत्र जयंत सब जगह भागा। ब्रह्मा जी के पास भी गया, उन्होंने भी कह दिया नहीं, राखी को सके राम कर द्रोही। बंधुओं, ये बात मैं यहां पर बताना चाह रहा हूं कि यदि आपके मन में ये बात बैठ गई है कि भगवान, भूल जाओ, भगवान कभी किसी के विरोधी नहीं होते। वह परमात्मा सबका सुहृद, सबका हितैषी, सब समय। हाँ, आप विरुद्ध हो गए, आप उससे विमुख हो गए, आप अपने रास्ते से हट गए, इसलिए आपको ऐसा भासता है। और यही कारण है कि आप दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। जहां तहां वो भूत प्रेत या जहां जहां जिस तरह के भी, आप वहां पर गिड़गिड़ाते फिर रहे हैं, केवल उस परमात्मा के विमुख होने से। अरे, इंद्र के पुत्र को उसके बाप ने नहीं रखा, आपको कौन शरण देगा? ये केवल मेरे भारतीयों, मेरे भारतवासियों, बंधुओं, ये आपका केवल भ्रम मात्र है कि कोई भी मेरा उन महापुरुषों से, उन देवी देवताओं से, उन सृष्टि में पहले आए हुए जितने भी सिद्ध या महात्मा जन आ चुके हैं, मैं सबको वंदन करता हूं, सबको नमन करता हूं। जिन लोगों ने अपने अपने उत्तरदायित्व को बड़ी सावधानी से, साहस से और पूरी सामर्थ्य से निभाया, वह सदैव सम्माननीय, पूजनीय अवश्य हैं। लेकिन उनकी पूजा का मतलब ये नहीं कि अब वो मेरे लिए, अब यहाँ पर हनुमान जी जो करना था सो करके गए हैं, शंकर जी ने किया, देवी देवताओं ने किया, माता जी ने किया, गणेश जी ने किया, और भी जितने आए, पर मेरे लिए मुझे ही करना होगा। मैं कहना ये चाह रहा हूं यहां कि भगवान कह रहे हैं कि सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है, उसके प्रति आपको संदेह है, उसके प्रति आपको संशय है, आपको भ्रम है। अरे बंधुओं, दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, ना हरिद्वार न ऋषिकेश। जाइए, अपने तीर्थाटन के हिसाब से जाइए, सामाजिक भौगोलिक आनंद के लिए जाइए, स्थितियों के लिए जाइए, ज्ञान के लिए जाइए, लेकिन मांगने के लिए उस परमात्मा के अतिरिक्त कोई देने वाला नहीं है। सुख, शांति, संतुष्टि और उस आनंद को, क्योंकि उसी का नाम परमानंद है, दूसरे के पास आनंद है ही नहीं। कहां से पालेंगे आप? इसलिए मैं ये वार्ता कहा कि बंधुओं, भगवान से, उस परमात्मा से विमुख होकर तो सृष्टि में आपका कोई भी सहायक नहीं हो सकता। तो बंधुओं, यहां अर्जुन को भगवान ने कहा, ज्योतिषामपि तज्ज्योतिष तमसः परमुच्यते,
ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्य विष्टितम। सबके हृदय में वह परम ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है, वह परमात्मा बोध स्वरूप जानने योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। बंधुओं, उसी को नमन कीजिए, उसी में समाने का प्रयास कीजिए, उसको समझने का प्रयास कीजिए। जब भारत में ये ज्ञान आएगा, भारत में ये विद्या आएगी, तभी भारत भारत होगा। अब यहां से आगे चलते हैं। भगवान कह रहे हैं, इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासत मद्भक्त एत विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। हे अर्जुन, इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप से कहा गया। मेरे भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। भगवान ने कहा, अर्जुन, ये जो मैंने अभी तक तुझको बात बताई है, इस 13वें अध्याय में क्षेत्र विभाग योग में पहले क्षेत्र के विषय में बताया, जिसमें 10 इंद्रिय, 5 इनके विषय, 5 जड़ तत्व, मन बुद्धि अहंकार आदि और सुख दुख चेतना धृति आदि, इनसे इस क्षेत्र का स्वरूप बताया। फिर ज्ञान बताया और उसके बाद जानने योग्य, अभी तक जानने योग्य वही है, वही परमात्मा, उसको जानना चाहिए, उसके विषय में भगवान बताए। तो भगवान कह रहे हैं कि मैंने तुझको क्षेत्र के विषय में कहा, ज्ञान कहा और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप में बताया। सूक्ष्म में कह रहे हैं, मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। बंधुओं, बड़ी सरलता से भगवान ने बता दिया है। सबके समीप है, नहीं प्राप्त होता इसलिए सबसे दूर है, सदैव सबके हृदय में स्थित है, सबका सुहृद है, सब तरह से उन्होंने कहा और वही परमात्मा आपके हृदय में सदैव स्थित है। आप उसको समझने का हमेशा अभ्यास करें। तो भगवान ने इस तरह से अर्जुन को कहा, भाई मैंने क्षेत्र बताया, ज्ञान बताया और जानने योग्य उस परमात्मा को बताया। यदि कोई भी मेरा भक्त इस प्रकार से इस चीज को जान ले, इन तत्वों को जान लेता, क्षेत्र को जान ले, उस ज्ञान को जान ले और जानने योग्य उस परमात्मा को पाले, जान ले, तो वह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इतना जो भगवान ने अभी तक बताया कि इसमें अगर कोई समा जाए, संपूर्ण रूप से अपने में इसको उतार ले, तो वह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, अर्थात उस परम पद को, उस परमात्मा को पा लेता है, परम आनंद में स्थित हो जाता है। आगे भगवान कहते हैं, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यानादि भावपै विकारांश गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। अब भगवान आगे नई दिशा दे रहे हैं अर्जुन को इस बात को बताते हुए कि प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्य अनादि उभावपै, ये दोनों को तू सदैव, प्रकृति और पुरुष को, यानी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को, दोनों को तू सदैव अपने निश्चय में ये समझ ले कि ये अनादि हैं, इनको कोई पैदा करने वाला नहीं है, ये उत्पन्न होकर के फिर उत्पन्न होते, ऐसा नहीं है। प्रकृति और पुरुष, इन दोनों को ही तू अनादि जान और राग द्वेष आदि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से उत्पन्न जान। भगवान कहे, राग द्वेष आदि विकारों को भी तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से उत्पन्न जान। अब भगवान कहना चाह रहे हैं कि जो पुरुष है और जो प्रकृति है, प्रकृति के लिए कहा जाए तो जिस तरह से मेरा शरीर ये प्रकृति है और इसमें रहने वाला, इसको संचालन करने वाला, जो समझने में नहीं आ रहा है वह आत्मा पुरुष है। ऐसे ही इस ब्रह्मांड में संपूर्ण सृष्टि है, ये प्रकृति है और इसका जो संचालक है
वह पुरुष है। तो भगवान कह रहे हैं कि प्रकृति और पुरुष, इन दोनों को तू अनादि समझ। ये दोनों अनादि है तो राग द्वेषादि विकारों तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को, राग द्वेषादि जितने विकार हैं इस शरीर के माध्यम से या सृष्टि में जितने विकार, बहुत सारे पहले विकार बता दिए गए, राग द्वेषादि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को। त्रिगुणात्मक जो बताए, रजोगुण से उत्पन्न हुए, सतोगुण से संचालित है और तमोगुण से नष्ट हो जाएंगे, यानी उत्पत्ति और विनाश वाले ये जितने भी पदार्थ हैं ये 3 गुणों से संचालित हैं। इसलिए अर्जुन, इन 3 गुणों से उत्पन्न, 3 गुणों से संचालित इन पदार्थों को, सभी पदार्थों को इस प्रकृति से ही उत्पन्न जान। भगवान ने बताया प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं और इस संसार में राग द्वेष आदि के साथ में, विकारों के साथ जितने भी पदार्थ हैं ये 3 गुणों के कार्य रूप, 3 गुणों से संचालित सभी पदार्थ प्रकृति से ही उत्पन्न हैं। जय विश्व।